18 साल की विकलांग लड़की सू क्विंगजी को उसके सगे पिता ने जहर देकर मार डाला। मरने के बाद न उसने अंतिम संस्कार किया न कुछ और, बल्कि एक सुनसान पार्क में उसकी लाश को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। ऊपर से एक 300 रुपए का लाल लिफाफा भी रख दिया ताकि आत्मा को शांति मिले। पार्क इतना वीरान था कि 2 दिन तक कोई उसकी लाश नहीं देख पाया। तीसरी रात एक भिखारी वहाँ से गुजरा और बेंच पर बैठी गोरी प्यारी लड़की को देखकर उसके इरादे खराब हो गए। उसे लगा लड़की जिंदा है लेकिन शर्म से चुप बैठी है। उसने उसके पास जाकर हरकतें शुरू की, पर जब देखा कि वो हिली तक नहीं तो आगे बढ़ा और उसे छूने लगा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि लड़की तो मर चुकी है। डर के बावजूद वो उसका पर्स और व्हीलचेयर चुराकर भाग गया। अगले दिन एक महिला वेंडर जब पार्क में सामान बेचने आई तो उसी बेंच पर घंटों बैठे शरीर को देखकर उसे शक हुआ। जब पास जाकर देखा तो वो चीख पड़ी। पुलिस आई और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में पता चला कि लड़की के पैर की मांसपेशियां पूरी तरह सिकुड़ी हुई थी, मतलब वो चल फिर नहीं सकती थी। तलवों पर कोई निशान नहीं था, यानी वो बहुत लंबे समय से जमीन पर नहीं चली थी। साथ ही लड़की के शरीर पर पड़े जख्मों से ये साफ था कि उसकी मौत कहीं और हुई और फिर उसे यहाँ लाकर छोड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक विकलांग लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उसके शरीर में पुराने समय की सेक्सुअल एक्टिविटी के सबूत मिले। कोई भी उसे मिलने नहीं आता था, न ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो फिर ये कैसे संभव है? पुलिस ने फौरन लड़की की पहचान निकालकर उसके घर वालों से संपर्क किया। पिता चू चंगजांग ने कहा कि वो तो बीवी को अस्पताल लेकर गया था और लौटने पर बेटी गायब थी। पुलिस ने पूछा कि उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की। पिता बोला, बीवी मरने वाली थी, मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा था, बेटी को बाद में ढूंढने का सोच रहा था। इतना कहकर वो रोने लगा, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। एक महिला अफसर को शक हुआ कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं गहरा है। लड़की का न कोई विजिटर था न कोई बॉयफ्रेंड, फिर उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसे बन गई? कहीं